हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। आज हो चुका है 24 जुलाई और एसएससी सीजीएल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप देखिएगा। आज मैं आपको केवल सवाल और उसका उत्तर बताने वाला हूँ और पूरी क्लास को आप नोट करते चलिएगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। हमारा पहला सवाल हमसे पूछा गया था कि कंचनजंगा कौन से हिमालय का भाग है। तो आपके ऑप्शन में ग्रेट हिमालय दे के रखा था, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपका ग्रेट हिमालय सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें अगले सवाल को लेकर तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किसने की। ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो आप सबको पता है फीफा विश्व कप 2022 इसकी मेजबानी किसने की थी। कतर दोहा दोस्तों यहाँ पर हुई थी। तो आपका दोस्तों कतर दोहा आपका राइट आंसर होगा। अब फीफा की बात आई है तो आपको दोस्तों याद होगा इसका विजेता कौन बना था। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका विजेता बना था और किसको हराया था। फ्रांस को हराया था। और दोस्तों फ्रांस कब विजेता बना था। फ्रांस 2018 में विजेता बना था। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फीफा विश्व कप 2022 इसके दोस्तों कप्तान कौन थे। लियोनेल मेसी। और यहाँ से आपको 3 सवाल याद रखने हैं जो आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 सवाल, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था। लियोनेल मेसी को मिला था गोल्डन बॉल। और गोल्डन बूट किसको मिला था। एम्बापे। एम्बापे। और गोल्डन ग्लव्स दोस्तों किसको मिला था। मार्टिनेज। मार्टिनेज। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है ये फीफा विश्व कप 2022 कब से कब तक चला था। ये भी सवाल आपको पढ़कर जाना है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीजन में सवाल पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम कब से कब तक चला है। ये सवाल भी आपको पढ़कर जाना है कि फीफा विश्व कप कब से कब तक चला। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किन राज्यों में शुरू हुई थी। ऐसा सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो आपको ध्यान में रखना है मद्रास और बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए महलवाड़ी। महलवाड़ी एक दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त ये दोस्तों प्रथा किसके द्वारा है। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। कमेंट करके बताएं रैयतवाड़ी ये किसके द्वारा है दोस्तों। रीड एंड मुनरो। रीड एंड मुनरो। रीड एंड मुनरो। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई। तो आपको याद रखना वर्ष 2015 में पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपसे पीएम मिशन दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल मिशन योजना करके था दोस्तों, उसका आपसे एज ग्रुप पूछा गया था। तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन दोनों को भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका दोस्तों एज ग्रुप कितना है। 18 से 50 वर्ष। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब का है। 18 वर्ष से 70 वर्ष। ये इनकी समय सीमा भी आपको याद रखनी है। परीक्षाओं में ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर हम अगला सवाल की बात करें तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। दाऊदभाई नौरोजी। ये सवाल भी आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा एक अगला सवाल पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपके ऑप्शन में सराय अदल दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बताते चल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर बताते चल रहा हूँ। आप दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन में वयस्क मताधिकार दे के रखा था, वही आपका राइट आंसर होगा। वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर हम दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा 42वां संविधान संशोधन। कौन सा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है। 1976 का है। और इसके द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा।
और दोस्तों आपको एक दो बातें और याद रखनी है, जैसे कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो दोस्तों क्षुद्र ग्रह, रुट नहीं क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है, इसका नाम किसने रखा था? तो गायक पंडित जसराज, इन्होंने रखा था। तो आपका दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें, आपके ऑप्शन में ये नाम दे के रखा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद कलिंग युद्ध किया था? तो आपको दोस्तों याद होगा 8 वर्षों बाद। आपको ऑप्शन नंबर, दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, आपको आंसर याद रखना 8 वर्षों बाद। और दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि अशोक ने रक्तपात की नीति दोस्तों कब छोड़ी थी? ये कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने रक्तपात की नीति छोड़ दी थी। अब अशोक के जो कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से दोस्तों अभिलेख में मिलते हैं? 13वां अभिलेख में। कौन से? 13वें अभिलेख में मिलता है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे इस सवाल को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सवाल हमसे पूछा गया था कि भारत में आधुनिक नृत्य का पिता किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है उदय शंकर जी को। आपका दोस्तों उदय शंकर बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपके ऑप्शन में ये दे के रखा था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि वर्ष 2021 के तहत एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल था, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। तो आपके ऑप्शन में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का कप्तान कौन था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में यश धूल दे के रखे थे, यही आपका राइट आंसर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक सवाल दोस्तों और आपसे पूछा गया है कि कुड नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है जो कुड नृत्य है उसका संबंध है आपके जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून सभी अदालत हेतु बाध्यकारी हैं, ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 141। आपका दोस्तों अनुच्छेद 141 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो आपको याद रखना है आर्टिकल 142। इसमें क्या कहा गया है? अगर आपसे पूछ लेना है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 142। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 124 है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, ये सब बातें कहाँ कही गई हैं? 124 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल नंबर 129। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 123। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। कमेंट करके बताएं कि भारत के वर्तमान समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये सवाल आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ये दोस्तों 14 से 15 सवाल आज हमको प्राप्त हुए थे आपकी शिफ्ट में से, ये मैंने आपको एनालिसिस करा दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूँ ही बनाकर रखें।